आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता फॉर द पर्पस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। जो हमारे घरों से जितनी भी गंदगियाँ निकलती, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते, उन्हें क्या बोलते, उन्हीं को बोलते सीवेज। बिफोर डिस्पोजल इन रिवर और एनी वाटर बॉडीज द सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। इसको किसी भी वाटर बॉडीज़ में या जो है रिवर में डिस्पोज करने से पहले इसको क्या किया जाता है, इस वेस्ट वाटर को जो है ट्रीट किया जाता है किसके अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। क्या करने के लिए, ताकि उसे क्या कर सके, लेस पॉल्यूटेड बना सके, ताकि वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा डैमेज ना करे। द ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट बाई टू मेथड। दो मेथड का यूज़ किया जाता है, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट की। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? इन दिस ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। इस ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, इसमें कुछ छोटे और कुछ बड़े पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है। किसकी हेल्प से? फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन की हेल्प से। फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है, जो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं या स्टोन्स होते हैं, इनको रिमूव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर की मदद से। मीन्स फिल्टर किया जाता है, ये तो फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है, या हम क्या कर सकते हैं, क्लॉथ से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या किया जाता है, जैसे कि अगर वाटर है और उस वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, सैंड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सैंड प्रेजेंट है। तो मीन्स वाटर जो है उसके अंदर सैंड प्रेजेंट है। थोड़ी देर के लिए उस वाटर को अगर हम रख देंगे तो वो सैंड क्या होगा, वो नीचे जो है नीचे बैठ जाएगा, और जो प्योर वाटर होगा वो क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में किसका किसका यूज़ किया था? सबसे पहले आता है फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या होता है, सेडिमेंटेशन। पहले हमने डिस्कस किया सब प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी, जिसे हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट टू फॉर्म अ मेस लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लोकस। फोकस क्या होता है, फ्लोकस क्या होता है, जब बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस के साथ मिलके एक ग्रुप में रहते हैं, एक मासेस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, या हम बोल सकते हैं कॉलोनी बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फोकस। The next is the effluent is then passed into a settling tank where the bacterial focus are allowed to sediment. This segment is called the activated sludge. एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, ये जो वेस्ट वाटर होता है इसको जो है किसके अंदर सेटल किया जाता है, इन द सेटलिंग टैंक। एक टैंक होता है उसके अंदर उसको डाला जाता है, और उसके बाद वहाँ पे उस टैंक में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया करते क्या है, वो जो वेस्ट वाटर होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं। वेस्ट वाटर को क्या करते हैं, थोड़ा सा प्योर बनाने की कोशिश करते हैं, प्योर बनाते। तो वो जिस टैंक में उसको उस प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। द नेक्स्ट इज स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरिएशन टैंक। जो एक्टिवेटेड स्लज का स्मॉल पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट, उसको जो है किसके साथ ज्वाइन किया जाता है, टू द एरिएशन टैंक के साथ जो है ज्वाइन कर दिया जाता है। उसके बाद द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प इनटू अ लार्ज टैंक। और जो बाकी जो ये इसका बाकी जो पार्ट बचा होता है उसको जो है क्या किया जाता है, टू ट्रांसफर इनटू अ लार्ज टैंक विच इज़ नोन एज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। और उसमें क्या किया जाता है, उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है। एनारोबिक कंडीशन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं। तो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं उनको क्या किया जाता है, उस एरिएशन टैंक के अंदर डाल दिया जाता है। फिर वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया बहुत सारे गैसेस को, मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने लगते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट गैसेस को प्रोड्यूस करते। जैसे कि ड्यूरिंग डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस, डाइजेशन के समय जब बैक्टीरिया वेस्ट वाटर को डाइजेस्ट कर लेता है और वो उस वाटर को क्या करता है, वो प्योर बना देता है, उस समय वो क्या करता है, उस समय वो बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस करता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कब प्रोड्यूस करता है? ड्यूरिंग डाइजेशन।
किस समय ये बैक्टीरिया ये गैसेस मिक्सचर ऑफ गैसेस कब प्रोड्यूस करता है, जब वो वेस्ट वाटर को डाइजेस्ट करता है। और वो बैक्टीरिया कौन सी कंडीशन में सर्वाइव करता है, एनाएरोबिक कंडीशन। एनाएरोबिक कंडीशन का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। These gases form a बायोगैस। ये जो बैक्टीरिया होता है जो एक्टिवेटेड स्लज में एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो सर्वाइव करता है, कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस करता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो 3 गैस प्रोड्यूस कर रहा था एनाएरोबिक बैक्टीरिया इन अ एक्टिवेटेड स्लज, उस गैसेस को क्या बोलते, उस गैसेस को क्या बोलते, बायोगैस। क्या बोलते, बायोगैस। और इस बायोगैस का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता, फॉर द पर्पज ऑफ लाइटनिंग एंड कुकिंग। कुकिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए बायोगैस का यूज किया जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड द फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड अ गंगा एक्शन एंड यमुना एक्शन। मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री ने और फॉरेस्ट के मिनिस्ट्री ने क्या किया था, क्या कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट किया था। क्या करने के लिए, टू सेव द रिवर, रिवर को सेव करने के लिए और अपनी कंट्री को जो है लेस पॉल्यूटेड बनाने के लिए 2 प्रोग्राम का यूज किया गया था। कौन कौन सा प्रोग्राम, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान।